Salaried employed starts countrywide protest against heavy taxation. सैलरीड क्लास लोगों ने एक मूवमेंट शुरू कर दी है टैक्स को कम करो के नाम से। पाकिस्तान में सैलरीड क्लास ने तकरीबन 2,60,000 बिलियन टैक्सेस भरे, जो कि सिर्फ एक्सपोर्टर या रिटेलर्स ने सिर्फ 90 बिलियन की मद में भरे। सैलरीड क्लास तकरीबन 232% ज्यादा टैक्स देता है एक्सपोर्टर और रिटेलर्स के मुकाबले में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है? खैरियत से? मैं उमर खुर्रम एक और मालूमाती वीडियो को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, जैसे आपने देखा, सैलरीड क्लास के लिए जो टैक्सेशन की शरह को बढ़ा दिया गया है, जो ये तबका पहले से ही टैक्स दे रहा था उसको अब मजीद अपनी इनकम में से टैक्स देना पड़ेगा और उसके खिलाफ उनकी मुख्तलिफ जद्दोजहद मुहिम और कितना बड़ा एक फ़र्क है आम माशरे में कि कारोबारी तबका एक्सपोर्टर्स का, रिटेलर्स का, वो कितना कम टैक्स पेयर है, जबकि जो सैलरीड इंडिविजुअल है जो कि वैसे ही इनडायरेक्टली कितने परसेंट टैक्सेस चीज़ों में देता है अपनी रोज़मर्रा की, वो और ज़्यादा अपनी इनकम में से टैक्स देगा। अब इसके पीछे जो मुहिम चली है उस पर तो जो भी हुकूमत का रद्द-अमल होगा या जो भी चीज़ वक्त के साथ आएगी वो अपनी जगह होगी। अगर हम इसको देखें कि हमारे पास कानूनी ऐसे कौन से तरीके हैं, जायज़ ज़राए कौन से हैं जिसके तहत हम अपनी इस इनकम के सेगमेंट को बेहतर कर सकते हैं, तो उसमें जो हमारे पास बुनियादी चीज़ है वो एक पेंशन फंड का प्रोडक्ट आता है, जो कि बीपीएस रूल्स 2005 के तहत तश्कील दिया गया है और इस वक्त तमाम इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनीज ऑफर करती हैं और कुछ इंश्योरेंस तकाफुल कंपनीज भी उसको ऑफर करती हैं। उस प्रोडक्ट के तहत हर इंडिविजुअल शख्स अपनी 20% की इनकम को इन्वेस्ट करके अपनी 20% तक का टैक्स कानूनी तौर पे बचा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो शख्स मिसाल के तौर पे अगर 3 लाख रुपए माहाना तनख्वाहदार है, यानी कि 36 लाख रुपए उसके साल की तनख्वाह है, तो तकरीबन 5.5 लाख रुपए का उसका सालाना टैक्स होगा जो उसको हुकूमत को देना पड़ता है, अपने एम्प्लॉयर को देना पड़ता है, या उसकी तनख्वाह इस पैसे में से कट कर मिलती है या उसकी तनख्वाह में से ये पैसा कट के उसको आता है। तो ये तकरीबन महीने का 45,000 रुपए बनता है। उसकी तनख्वाह यानी कि 3 लाख रुपए में से 45,000 रुपए के करीब कट कर आएगी टैक्स की मद में। अब बीपीएस या पेंशन फंड की जो हम बात कर रहे थे, उसमें ये चीज कैसे हो सकती है? एक शख्स को 20% अपनी इनकम का इन्वेस्टमेंट, यानी कि 36 लाख का 20% बनता है 7,20,000 रुपए, यानी कि महीने का तकरीबन 60,000 रुपए अगर वो इन्वेस्टमेंट करेगा पेंशन फंड में, तो उसको तकरीबन 10,000 रुपए की लेजिट कानूनी हैसियत के तहत टैक्स की सेविंग मिलती है, जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 63 के तहत कारामद है। और ये वो इन्वेस्टमेंट अपने एम्प्लॉयर को दिखा के अपना टैक्स का क्रेडिट ले सकता है। और मजे की बात इसके साथ आपको बताएं, जो वो पैसा 60,000 रुपए या जो भी महीने में इन्वेस्ट करेगा अपनी सेविंग करने के लिए टैक्स की, उसके पीछे उसको हर महीने से उसका रिटर्न भी मिलेगा। और अगर एक मजमूई तौर पे देखें 16, 17, 18%, जिसमें मुख्तलिफ एलोकेशंस होती हैं इस प्रोडक्ट की कि स्टॉक्स में रखना है, नॉर्मल डेट में रखना है, मनी मार्केट एवेन्यूज में रखना है, तो उसके हिसाब से उसका एक रिटर्न का पोटेंशियल भी जनरेट होता है। और अगर इसी मिसाल को हम आगे लेके चलें तो इसमें हम देख सकते हैं कि तकरीबन 5.5 करोड़ रुपए उसके पास 25 साल की एम्प्लॉयमेंट में जो उसने जमा किया होगा, इन्वेस्ट किया होगा पेंशन फंड में, वो तकरीबन उसकी वैल्यू 5.5 करोड़ रुपए बन जाती है एक 16% के एवरेज रिटर्न के साथ। यानी कि अगर मैं हर महीने 3 लाख रुपए की तनख्वाह का 60,000 रुपए इन्वेस्ट करूं, जिससे मुझे 10,000 रुपए की टैक्स सेविंग भी हो रही है, और उसके बरक्स जो 60,000 रुपए हैं वो ग्रेजुअली, अगर मैं एक म्याद की बात करूं 25 साल की एम्प्लॉयमेंट की, तो उस 25 साल की एम्प्लॉयमेंट में उसका जो रिटर्न है और जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट को अगर मैं 50% पे भी रखूं कि आधे पैसे इन्फ्लेशन में एडजस्ट कर लिए जाएं, तब भी 5.5 करोड़ रुपए तकरीबन 55 मिलियन के करीब वो पैसे बनते हैं, जो कि एक रिटायर्ड लाइफ या पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ के लिए कारामद हों। तो दोस्तों, ये आज की एक वीडियो का मौजू था हमारा कि हम किस तरह से अपने टैक्सेस के ब्रैकेट को मैनेज कर सकते हैं। जो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं, लॉ है, उसके ऊपर तो हम नहीं जा सकते, लेकिन जो लॉ में रहते हुए ही हमारे पास ऑप्शंस हैं सेविंग्स के, टैक्स सेविंग्स के, उसमें रहते हुए हमारे लिए क्या चीज कारामद होगी, उसी हवाले से आपको बताना हमने बेहतर समझा। पेंशन फंड की स्कीम है, मुख्तलिफ कंपनीज ऑफर करती हैं,
लॉन्ग टर्म सेविंग है, आप पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी लेते हैं, इसमें टैक्स फ्री विड्रॉल्स के भी ऑप्शंस हैं, पूरी एक प्रोडक्ट स्ट्रक्चर है। प्रोडक्ट लाइन के लिए आप जिस कंपनी से भी इस अकाउंट को रेफर करते हैं वहां से आपको मजीद डिटेल्स मिल सकती हैं। फिल वक्त के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।